परमेश्वर कहता है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परंतु फिर भी जो है मनुष्य परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते, उनके मार्गों पर चलते हैं, उनके वचनों का भी मनन करते हैं, फिर भी वे उनके वचनों पर भरोसा नहीं रख पाते। वे घूम फिर कर मनुष्य में चले जाते हैं और मनुष्य के वचनों पर मन लगाते हैं। परमेश्वर से अधिक मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर से अधिक मनुष्य के वचनों को महत्व देते हैं। मान लीजिए आज आपको किसी कारणवश 10,000 रुपये का जो है ज़रूरत है और आप जो है मनुष्य से मांगने चले जाते हो तुरंत, परमेश्वर से बिना मांगे, उससे अपनी प्रॉब्लम को शेयर किए बिना। तब मनुष्य कहता है कि आज तो मेरे पास नहीं है, मैं कल दे दूँगा या फिर परसों दे दूँगा। वो आपसे मदद करने का वादा करता है और आप वेट करते हो कि वो तो मुझे देगा, उसने कहा है कि वो देगा, लेकिन अब तक जो है उसने क्यों नहीं दिया। आप फिर उसके पास जाते हो और बोलते हो कि मुझे अभी ज़रूरत है, मुझे चाहिए कुछ रुपए, क्या तुम उधार दे सकते हो। तो वो दोबारा कहता है कि कुछ तो थे लेकिन अभी खर्च हो गए हैं, मेरी ज़रूरत थी तो मैंने खर्च कर लिए, मैं देखता हूँ मेरे पास कुछ रुपए है और फिर मैं जुटा कर तुम्हें दे दूँगा, ऐसी बातें कहता है। तो वो फिर चला जाता है और फिर अपेक्षा करता है। तब भी जो है उसकी ओर से कोई उत्तर नहीं आता और फिर वो जो है उसकी मदद नहीं करता। और जब जाता है दोबारा तब वो कहता है कि मेरे पास नहीं है, सॉरी, मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरी जो है अभी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन पक्का अगर मेरे पास होता तो मैं तुम्हें दे देता, ऐसा कहने लग जाता है और वो फिर निराश हो जाता है। यहाँ पर क्या देखा जाता है कि मनुष्य ने मनुष्य पर बहुत भरोसा किया, अपेक्षा भी की, लेकिन उसमें उसको सिर्फ निराशा ही मिली। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर आपको निराश नहीं करता। वो जो भी कहता है वो सच कहता है और अगर आप उसमें चलते हो और उसका वचन आप में बना रहता है और वो आप में बना रहता है, तो जो भी चाहो आप उससे मांगो, वो अवश्य ही देगा। परमेश्वर जो है, हो सकता है आप जो मांगते हो उसमें थोड़ी देरी करे, लेकिन परमेश्वर कभी भी आपकी आशा को नहीं तोड़ेगा। आपने जो धैर्य धरा है उसका फल वो आपको अवश्य ही देगा। लेकिन कई मनुष्य है जो मनुष्य के विषय तो धैर्य धरते हैं परंतु परमेश्वर के विषय धैर्य नहीं धरते। अगर मनुष्य कभी कि परमेश्वर से कुछ मांगते हैं और उनको जल्द ही नहीं मिलता तो वो परमेश्वर को भला बुरा कह देते हैं। और अभी हमने इस उदाहरण में देखा कि उस मनुष्य ने उसकी अपेक्षा की, उसका वेट किया, परंतु फिर उसके हाथ क्या लगा, निराशा ही लगा। परमेश्वर मत्ती के 7 अध्याय 7 वचन में कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उससे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। अतः जब तुम बुरे होकर
अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। तो आशा करती हूँ आपके समक्ष ये बात स्पष्ट हो गई है। अगर आप परमेश्वर से अच्छी वस्तुएं मांगते हो, कुछ अपने लिए अच्छी चीज़ मांगते हो तो आपको वो क्यों ना देगा। कई मनुष्य आप देखते होंगे कि वे स्वयं बुरे होते हैं लेकिन उनके बच्चों के लिए वे हर चीज़ करते हैं, उनके लिए वे हर चीज़ लाते हैं जो उनके बच्चे अपने पिता से मांगते हैं कि पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे वो चाहिए, मुझे इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, आप मेरे लिए ये ला दो। भले ही वो मनुष्य बुरा हो परंतु अपनी संतानों की इच्छा अवश्य ही पूरी करता है। तो हमारा पिता तो वो परमेश्वर है, परमेश्वर होकर हमारी पुकार वो क्यों ना सुनेगा। क्यों जो हम उससे मांगते हैं वो हमें नहीं देगा, या फिर जो हम उससे मांगते हैं उसका विपरीत वो हमें क्यों देगा, क्यों बुरा देगा। इसका अर्थ यहाँ पर ये प्रकट करता है कि कई बार हम जो परमेश्वर से मांगते हैं, कई मनुष्य के जीवन में विपरीत घटनाएं घट जाती है। मतलब मान लीजिए कि आज मैंने परमेश्वर से मांगा कि मैं आज इंटरव्यू देने जा रही हूँ, प्लीज़ मुझे इंटरव्यू पास करवा देना। तो कई मनुष्य के क्षेत्र में ये होता है कि वे इंटरव्यू पास नहीं कर पाते, निराश होकर घर लौटते हैं, जबकि आपने परमेश्वर से मांगा है कि मेरा इंटरव्यू पास कर देना, लेकिन वैसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता? कई बार शैतान जो है आपको परमेश्वर से अलग करने के लिए, आपका परमेश्वर पर जो भरोसा है उसको तोड़ने के लिए आपके संग ऐसा करता है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर क्या कहता है, देखिए, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। देखा, यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें जैसा कौन मनुष्य है, अगर रोटी मांगते हैं तो उसको पत्थर दे दे। इसका अर्थ आप समझ रहे हो? आपने परमेश्वर से रोटी मांगी तो क्या वो आपको पत्थर दे सकता है? नहीं। अगर आपने परमेश्वर से इंटरव्यू पास होने के लिए मांगा है, या फिर कोई नौकरी करने आप जा रहे हो उसके लिए सफलता मांगी है, तो वो आपके मांगने के विपरीत आपको कभी नहीं देगा। आपका इंटरव्यू फेल करने के लिए वो दाई नहीं, वो है शैतान, क्योंकि वो चाहता है कि आप परमेश्वर से दूर हो जाए, परमेश्वर के ऊपर से आपका भरोसा जो है हट जाए। इसीलिए कई बार शैतान जो है ये क्रिया आपके जीवन में अपनाता है, आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए। आशा करती हूँ आज का संदेश आपके लिए आशीष में रहा होगा और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।